अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRV 360। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनर्रिफ अरकान को डिसीट कर दिया गया है। हमजा शहबाज की जो सीट थी उसको वोट देने के लिए PTI से अलीम खान और जहांगीर तरीन गए थे। अब क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत भी हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है, तो अब देखना ये है कि हमजा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, ये बताएं कि अब तो क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत है बिल्कुल ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है इनका क्या मुस्तकबिल होगा? देखें, आज का जो फ़ैसला है बड़ा सिग्निफिकेंट है, माइलस्टोन है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख़ का, कि एक पार्टी से लोग डिफेक्ट किए, पूरा एक केओस था। आपको याद होगा वो वोटिंग का दिन, जिस दिन पंजाब असम्बली के अंदर वोटिंग हुई थी, मार धाड़, पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये हजरात 25 के 25 जो आज डिसीट हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो वोट देने चले गए और उन्होंने नून लीग को वोट दिया और हमजा शहबाज उसके नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। तो आज के बाद इन प्रैक्टिकली अब तो ये नहीं पता कि वो छोड़ेंगे सीट नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोई इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत नहीं दे रहा, ये हम देख रहे हैं। तो वो हमजा शहबाज सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये अलग बात, लेकिन जो कानून की नज़र में, लोगों की नज़र में पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। हमजा शहबाज साहब अब वज़ीर आला नहीं रहे। 25 वोट थे उनके ज़्यादा PTI से, वो के सारे फारिग हो गए हैं और अब कोई हुकूमत वहाँ पर इन प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही। वैसे तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि हुकूमत का मतलब कैबिनेट होता है, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर के आज 20 मई है, कैबिनेट नहीं थी, सिर्फ़ एक वज़ीर आला था जो बेचारा हर इजलास से चेयर करता था और हर जगह पहुँच जाता था। तो अब वो वज़ीर आला भी नहीं रहा, गवर्नर भी नहीं है। गवर्नर की भी एक लड़ाई है वहाँ पर। उमर सरफराज चीमा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं आज सुबह और 25 तारीख के लिए उनका केस लगा हुआ है। एक और सिग्निफिकेंट बात कि एक तो ये मुनर्रिफ अरकान डिसीट हुए हैं, दूसरा परवेज़ इलाही साहब ने आज सुबह एक दरख्वास्त जमा कराई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर भी उन्होंने ये प्ली ली कि जो इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज शरीफ का, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस की तशरीह की है 63A की, उसके तहत वो वज़ीर आला नहीं रहे, क्योंकि वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाता है। उस तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की 63A की मुनर्रिफ अरकान से हवाले से ही वो भी थी। तो इसका मतलब है कि एक नहीं 3 महाज़ों पे इस वक्त पंजाब जो है हुकूमत से महरूम हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा सेटबैक जो नज़र आ रहा है वो नून लीग के लिए है, क्योंकि नून लीग ने बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मैनूवरिंग के बाद जो है ये सीट हासिल की थी हमजा शहबाज की, और वो अब फारिग हो गए। अच्छा शबीर साहब, ये बताइएगा कि हम देखें कि अलीम खान जहांगीर तरीन पहले PTI में थे, वहाँ से जी जब PDM आई तहरीक अदम एतमाद, तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया, नून लीग को वोट दिया। लेकिन अब जो है क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म होती जा रही है, मुनर्रिफ अरकान को वोट देने का कोई हक़ नहीं है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो ये बताया गया है। आप ये बताएं कि अलीम खान जहांगीर तरीन का क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि अब वो क्या करेंगे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये वो लोग हैं जो ATMs कहलाते थे एक ज़माने में इमरान खान की। वो ATM जो है वो फिर भाग करके उसकी कदम पैर निकल आए और वो भागती हुई नून लीग के पास आ गई, वो ATM दोनों की दोनों। और उनमें से एक ATM भी आज डिसीट हुई है। बाय द वे, अलीम खान साहब खुद रुकने पंजाब असम्बली थे, तो वो आज डिसीट हो गए हैं। और अब वो आइंदा इंतखाबात लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, ये तो पार्लियामान फैसला करे किस तरह से होगा। तो मुस्तकबिल ये है कि PTI में तो अब कोई मुस्तकबिल नहीं है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ना जहांगीर तरीन साहब का और ना अलीम खान साहब का, और उनके ग्रुप से जो एफिलिएटेड MPs हैं उनका भी अब कोई मुस्तकबिल PTI में नहीं है। अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी कोई आइडेंटिटी रखते हैं और अगले इंतखाबात लड़ते हैं, या फिर वो नून लीग में शमूलियत लेते हैं या पीपल्स पार्टी में शमूलियत लेते हैं, ये तो उनका फ़ैसला होगा। लेकिन फ्यूचर बड़ा डार्क है, ब्लीक है। जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है इस वक्त इमरान खान का पूरी मुल्क में, उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए तो अलीम खान के लिए और जहांगीर तरीन के लिए बड़ा ये मुश्किल दौर शुरू होने लगा है। अब मेरे हिसाब से तो वो शायद कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को किसी तरह नून लीग के साथ अलाइन करें, लेकिन नून लीग वाले ख़ुद उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं। अभी तो मसला था कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना था, तो नून लीग ने सबों को एक्सेप्ट कर लिया था, सारे गधे और घोड़े एक साथ भाग रहे थे।
लेकिन जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी। अच्छा शबीर साहब, इलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला है, अंदर की खबर है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको कहा गया है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। नवाज़ शरीफ ने भी यही कहा है। इसके अलावा मरियम नवाज़ का जलसा था, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएंगे। आपको क्या लगता है कि हमजा शहबाज क्या करेंगे और इसके अलावा शहबाज शरीफ का क्या लाएअमल होगा? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ कोई भी डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल पीछे है, फैसला साजी नहीं कर पा रहे और इसके अलावा मीशियत जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। तो आपको इस हवाले से क्या लगता है? देखिए, जो इनका मसला था ना बाप और बेटी का, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का, इनका मसला इकोनॉमी को सुधारना नहीं था, इनका मसला गवर्नेंस को ठीक करना भी नहीं था, अपने केसेस खत्म, इनका मसला अपने केसेस का था। इनकी दोनों की लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नाअहल है ता हयात। तो और जाहिर है कि मियाँ साहब तो फिर भी अच्छी खासी उम्र देख चुके, मरियम बीबी ने अभी ज़िंदगी देखनी है, तो वो ता हयात नाअहली अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों ही नहीं कर सकते। कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह केसेस ख़त्म करवाए जाएं। जो मेन पर्पस था नून लीग का हुकूमत में आने का, वो तो ये था। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ हैंड कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ये जारी किया कि भाई जो भी मुकदमात चल रहे हैं और जो भी तफ्तीश चल रही है वो तफ्तीश वैसे ही चलती रहेगी, इवन कि जो अफसर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका भी तबादला नहीं कर सकती हुकूमत। तो मियाँ साहब को नज़र आ गया कि भाई ये हमारे केस तो अब नहीं ख़त्म होने वाले, तो हमारे इस हुकूमत में रहने का फ़ायदा कहाँ? क्या जब हमारे केस भी नहीं ख़त्म हो रहे, महंगाई पे हम काबू पा नहीं सकते, मईशत बिगड़ रही है, चाहे वो जिस वजह से भी बिगड़ रही है, इमरान खान की वजह से बिगड़ी है या अब बिगड़ी है, वो बिगड़ रही है और हमारी हुकूमत में रहते हुए तो बदनामी हमारे गले। तो बाप बेटी ने सोचा, बाप ने फ़ोन करके बताया छोटे भाई को और भतीजी ने चचा को बताया जलसे के ज़रिए कि भाई इलेक्शन की तरफ चलते हैं, आवाम से रुजू कर लेते हैं। उम्मीद उनकी ये है बाप बेटी की कि वो कोई इतने पॉपुलर हैं कि वो 2/3 अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी लेकर के अगली पार्लियामान में आ जाएंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब आप समझती हैं कि वो चाहेंगे तो कानून तब्दील कर देंगे, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ हो सकता है। तो ये बेसिकली गेम प्लान था जो कि कल चौपट हो गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद से। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब आज उनको किसी वक्त खिताब करना था कौम से, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि वो शायद खिताब आज भी नहीं हो पाएगा। जैसा कि वो इतने दिनों से हर चीज़ डिसीजन को टालते जा रहे हैं, तो आज खिताब भी टल जाएगा क्योंकि वो अभी कराची में हैं। थोड़ी देर के बाद वो फ्लाई करेंगे इस्लामाबाद के लिए और फिर वो जा कर के फिर सलाह मशवरे करेंगे, कुछ सोचेंगे, क्योंकि अभी तो उनके बेटे की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ गई, डामाडोल हो गई पंजाब में, तो वो एक अलग सेटबैक है। तो अभी वो सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, फिर अपने बड़े भाईजान से बात करेंगे, फिर वो शायद कौम से रिजू करेंगे, फिर मुझे और आपको सुनने को मिलेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। इतनी देर में कल तक रुपया जो है मज़ीद 2 रुपये घट चुका होगा डॉलर के मुकाबले में, और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो मज़ीद 1000 मेगावाट बढ़ चुकी होगी और हम लोग मुँह देख रहे होंगे एक दूसरे का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।